हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है या इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो पश्चिमी एशिया में या मध्य एशिया में आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े अस्थिरता को लेके या सबसे बड़ा जो है अस्थिरता जो है जन्म लिया हुआ है और यह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके कारण भी बहुत सारे हैं। पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था उसके कौन कौन ऐसे कारण है, कौन कौन ऐसे पहलू हैं जिसके कारण यह और युद्ध लंबा खींचता चला जा रहा है। इवन जो है यूएस के द्वारा नाटो, चूंकि यूएस नाटो का सदस्य है, मेंबर है, तो उसके द्वारा भी यानी नाटो जो है उसको भी आह्वान किया गया है कि नाटो के जो भी सदस्य हैं वो एक्टिव हो सकते हैं या एक्टिव हो जाए। क्यों? क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 साफ साफ कहता है कि अगर उसके किसी एक देश पे अगर हमला किया जाता है तो पूरे सदस्य देशों पे हमला माना जाता है और उस स्थिति में वो सभी सदस्य देश एक साथ होकर किसी दूसरे देश के खिलाफ जो मुख्य रूप से आक्रमण किया हुआ हो उसको क्या करेगा, वह मुख्य रूप से अटैक करेगा। इवन आपने यह भी देखा कि ईरान के द्वारा जो यूएस बेस थे, मुख्य रूप से कतर हो गया, बहरीन हो गया या सऊदी अरबिया हो गया, है ना, या यूएई हो गया, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बमबारी की गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया गया। इवन स्टेटमेंट अभी हाल ही फिलहाल में आया हुआ है ईरान के द्वारा, ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है, यह जो खाड़ी काउंसिल के जो देश हैं या जो पड़ोसी देश हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, मतलब हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद जो है आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा जो मकसद है वह केवल और केवल जो यूएस बेस हैं वहां पर ही हम वहां पे जैसे जो 15 फाइटर जेट्स हैं उनको हमने नुकसान पहुंचाया है, या यूएस का मुख्य रूप से जहां केंद्र है उसको मैंने नुकसान पहुंचाया है। आपके जो नागरिक हैं या आपके जो भी चीजें हैं उसको मैंने जो है क्षति नहीं पहुंचाई है। उसका कारण है कि हम लोग पड़ोसी हैं और हम लोग एक साथ हैं। ईरान के द्वारा मैसेज दिया गया है ना। अब आगे देखा जाता है कि क्या उसमें वह कदम लिया जाता है या क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी विशाखापट्टनम के आसपास भारत की, क्योंकि यह युद्ध जो चल रहा था मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, लेकिन यह युद्ध जो है यह भारत तक आता हुआ नजर आ रहा है आपको। ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो विशाखापट्टनम क्षेत्र है ना, जहां पे अभी मिलन एक्सरसाइज हो रहा था। अब आप पूछेंगे मिलन एक्सरसाइज है क्या, तो जैसे अलग अलग देशों के द्वारा, चूंकि मिलन एक्सरसाइज जो है एक तरह का बहुपक्षीय एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय जो है युद्धाभ्यास है नौसेना का, है ना, नौसेना का युद्धाभ्यास है। जैसे अलग अलग, जैसे मालाबार युद्धाभ्यास होता है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है ना, अलग अलग देशों के द्वारा जो सेनाएं होती हैं कंट्रीब्यूशन करती हैं, उसमें ट्रेनिंग लेती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक इसी प्रकार से भारत के द्वारा इस वर्ष 2026 में विशाखापट्टनम वाला जो तट था वहां पे यह मिलन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। और मिलन एक्सरसाइज जो आयोजन की गई थी विशाखापट्टनम के आसपास, तो वहां पे ईरान की, चूंकि यह मिलन एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास था नौसेना का, तो यहाँ पे ईरान के भी जो नौसैनिक थे या ईरान के भी आईएनएस, अभी आगे मैं बताऊंगा इसका जो पूरा चीज है ना, सबमरीन जो था, तो वह मुख्य रूप से क्या किया हुआ है, जो वह भी भाग लिया हुआ था, है ना। तो यह नौसेना जो युद्धाभ्यास था मिलन जिसका नाम है, इसमें मुख्य रूप से ईरान की जो मुख्य रूप से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अपने वहाँ आईएनएस विक्रांत है, तो वहाँ की भी नौसेना ने इसमें भाग लिया हुआ था इस एक्सरसाइज में। बहुपक्षीय एक्सरसाइज है ये। अब ये एक्सरसाइज पूर्ण होने के बाद वह जहाज जो है श्रीलंका से होते हुए मुख्य रूप से अब ईरान जाने वाली थी। और उसी समय यूएस के द्वारा क्या किया जाता है, यूएस नौसेना के द्वारा जो है पनडुब्बियों के द्वारा वहां पे अटैक किया जाता है और अटैक के द्वारा यहाँ के जो जहाज है अर्थात ईरान की जो जहाज है उसको नष्ट कर दिया जाता है, जिसमें से लगभग 80 से अधिक जो नागरिक हैं, या 80 से अधिक नागरिक, सॉरी मैं कह रहा हूँ 80 से अधिक जो सैन्य अधिकारी हैं वह मारे जाते हैं, है ना। 80 से अधिक नौसैनिक उसमें मारे जाते हैं ईरान के। अब बात यहां पे आती है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि भारत के समुद्री तट पे जो एक्सरसाइज हो रहा था, जो युद्धाभ्यास हो रहा था, क्या इसके नजरिए या इसके मद्देनजर अगर आप देखना चाहें तो क्या यहाँ पे एक ऐसे आपको दिखाई देगा कि चूंकि भारत के वहां आके यह एक्सरसाइज हो रहा था, तो भारत का प्रथम दायित्व आता है कि, या भारत पे क्वेश्चन मार्क आता है कि भारत क्यों नहीं उनका संरक्षण किया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा ऐसा चीज
कि जो यह युद्ध मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था उसको भारत तक फैलाने की जो है योजना यूएस की, यह मतलब अगर कहा जाए इसकी पूर्ण रूप से, हालांकि मध्य एशिया में भी जो अस्थिरता फैली हुई है, या इससे पहले व्यापार में आपने देखा, टैरिफ बम में देखा किस तरह से अस्थिरता फैलाए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है शुरू से ही बेतुका नीति होती, मतलब अभी तक आपने देखा होगा कोई भी, और चाहिए उनको क्या चाहिए, नोबेल पुरस्कार, और उनकी पॉलिसी बिल्कुल ही बेतुका। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको लताड़ा है, उसके बावजूद भी उनकी पॉलिसी वही है। अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था कि एक वीडियो वहां पे प्रोवाइड कराया गया था, खुद वहां के नौसेना है, खुद वहां की जो सेना है, कमांडर है, वह इसका विरोध कर रहा है। जो युद्ध यहां से खींचा जा रहा है या जानबूझ के युद्ध को और बढ़ाने देने की काम चल रही है यूएस के द्वारा, उसमें उसके द्वारा जो है विद्रोह किया गया है, उसको टांग के फेंकवा दिया गया है उस मीटिंग में से, है ना। अभी हाल ही फिलहाल का वीडियो है, आपने भी देखा होगा। दूसरी चीज जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि अब भारत को, या भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्या भारत को संरक्षण नहीं देना चाहिए था या देना चाहिए था, क्योंकि भारत के क्षेत्र में वह युद्ध अभ्यास में संलग्न होने आया हुआ था और वहां से लौट के जा रहा था। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भारत का जो अधिकार क्षेत्र है ना, किसी भी देश का जो अधिकार क्षेत्र है वह जो है नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है, माइल्स में। तो भारत का जो है वह 20 नॉटिकल माइल्स या 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है हमारा अनन्य आर्थिक अधिकार जो क्षेत्र है वह भारत का है। उससे ऊपर अगर जाया जाता है तो अनक्लॉज के नियम या रूल के अनुसार आप देखेंगे कि वह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर किसी जहाज पे ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसा कोई कानून या बाध्यकारी लॉ जो है मुख्य रूप से अनक्लॉज में नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका कोई रूल नहीं है जिसके या ऐसा कोई विधिक कार्रवाई जो है यह आपको संदर्भित होते हुए नहीं दिखाई देगा। तो यह भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जा चुका था, बस यह मुख्य रूप से भारत में आया हुआ था युद्ध अभ्यास जो है भाग लेने के लिए, ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीजें जो है घटित हुई हैं, लेकिन यह सरासर जो है निंदनीय वाला जो है बात किया गया है। लगभग 87 जो है उसमें मारे गए हैं, श्रीलंका के आसपास आपको दिखाई देगा, है ना। तो अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत जिसका नाम था टारपीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया गया, जिसमें कम से कम 87 के आसपास जो है नाविक उसमें थे, वो सभी के सभी मारे गए, है ना। इसने अमेरिका, ईरान और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उसको लेकर और गंभीर चिंता जो है बढ़ा दिया हुआ है। फिर नष्ट किया गया जो ईरानी पोत था नौसेना का, उसका नाम था फ्रिगेट IRISS, फ्रिगेट IRISS जो नाम का जो पोत था वह ईरान का था, जिसको निशाना बनाया गया अमेरिका के द्वारा, या अमेरिका मुख्य रूप से इस पे निशाना बनाया हुआ था, है ना। तो जो अमेरिकी पनडुब्बी ने बनाया था, ठीक ना। यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था जिसका नाम था मिलन, जो कि भारत में विशाखापट्टनम के आसपास से हो रहा था, ठीक ना। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आपको दिखाई देगा कि रिपोर्ट के अनुसार कि ईरानी युद्धपोत जो आयरिश है देना भारत के विशाखापट्टनम के मिलान नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था, है ना, और टारपीडो के द्वारा उस पर हमला किया गया, जो कि एक पनडुब्बी है अमेरिका का, ठीक ना। और हिंद महासागर में श्रीलंका के गाले तट के लगभग 40 जो है समुद्री मील दूर के आसपास यहाँ पे हुआ है, जो श्रीलंका के विशिष्ट आर्थिक जो क्षेत्र है उसके भीतर हुआ है, लेकिन प्रादेशिक जल सीमा से जो है बाहर हुआ है। तो दो तरह की सीमाएं आपको दिखाई देगी, एक प्रादेशिक जल सीमा, है ना, और एक आर्थिक क्षेत्र सीमा होता है। जैसे भारत का आर्थिक क्षेत्र सीमा जो है आपको दिखाई देगा 200 नॉटिकल माइल्स तक, और एक जो है आपको दिखाई देगा प्रादेशिक जल सीमा। तो प्रादेशिक जल सीमा भारत का कितना है, 20 नॉटिकल माइल्स है ना। तो 20 नॉटिकल माइल्स होता है देशों का प्रादेशिक जल सीमा, और आपको दिखाई देगा कि 200 नॉटिकल माइल्स जो है वह मुख्य रूप से जो है वह क्या होता है, तो आपको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आपको दिखाई दे देगा। इसके बाद जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय जो है वह मुख्य रूप से दिखाई दे देगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे हुआ है, तो एक तरह से आप देखेंगे तो श्रीलंका के प्रादेशिक क्षेत्र में भी नहीं हुआ है, भारत के भी प्रादेशिक क्षेत्र में नहीं हुआ है, और भारत के जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में भी यह घटना नहीं घटित हुई है। बस ये चीजें हैं कि भारत में जो विशाखापट्टनम में जो चल रहा था मिलन युद्ध अभ्यास, वहां पे इसने भाग लिया हुआ था और यहां से लौट रहा था, है ना। फिर घटना के प्रमुख विवरण में अगर देखा जाए तो
इसमें टारपीडो मार्क 48 टारपीडो जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसी अगर थोड़ा सा रिपोर्ट में अगर हम लोग जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यह कोई पहली घटना नहीं है जो वैश्विक स्तर पे आपको ईरान के जहाज को ही डुबाते हुए देखी जा रही है। ऐसी बहुत बार, ऐसी लगभग 3 से 4 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं अभी तक, है ना। तो इसमें तो लगभग 87 नाविकों की मौत हुई है। इससे पहले जो है कोरिया के आसपास भी हुआ है ना। इससे पहले आपको दिखाई देगा कि यूके के आसपास जो है फॉकलैंड जो आइसलैंड है उसमें भी हुआ था, जो अर्जेंटीना के आसपास हुआ था, है ना। तो ये इस क्षेत्रों में हो चुका है। ये कोई पहली बार जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि जो अनक्लास है, क्या उसके रूल्स के या उसके नियमों का ये उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर अनक्लास का जो रूल है उसमें मुख्य रूप से ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। अब देखते हैं ईरान की क्या प्रतिक्रिया रहती है। इवन आपने अभी अभी इस समय देखा होगा कि भारत में जो दूतावास है, खास तरह का ईरानी दूतावास है भारत में, उसमें भी जो वहाँ के मुख्य रूप से जो मेन लीडर हैं जो ईरान में मारे गए थे, उनकी भी शोक सभा रखी गई थी और भारत के भी लीडर्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे, ठीक ना। तो आगे देखते हैं क्या रुख होता है ईरान का और कैसे जो है यह, चूंकि भारत तो हमेशा से भी चाहता है और हमेशा भारत के स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि भारत जो है मध्यस्थता चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है, पूरे विश्व में शांति हो, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।